हेलो एवरीवन। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है आप लोगों की, क्योंकि हमारे इनिशिएटिव के फर्स्ट मेंबर हमसे जुड़ चुके हैं। प्रोफेशनली वो कोई परमानेंट जॉब तो नहीं करते, यूं कहे कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके मैम, आप स्टार्ट अजय जी, करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इनिशिएटिव प्रोग्राम में। आपका भी धन्यवाद कि हमें जोड़ने के लिए आपके कार्यक्रम में बहुत सुना है। आज सौभाग्य भी रहा आपसे जुड़ने का। अपना हमारे व्यूअर को आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे? देखो, इस नाचिस का परिचय कुछ नहीं है। परिचय में इतना ही है कि अजय एक नाम है मेरा, मैं जोधपुर से हूँ और उम्मीदों का दीपक जलाकर बैठा हूँ कि कहीं से हमारे लिए सूर्य भगवान प्रकाश के रूप में आए। और उम्मीद लगता है कि जो आपने हमें अपने सानिध्य में लिया है, उम्मीद है बिल्कुल कि कुछ ना होगा। कुछ। अजय जी, ओके। आप अपने थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएंगे? देखो, परिचय में बड़ी फैमिली नहीं है। एक वर्ष पूर्व पिताजी का देहांत हुआ है। परिवार में मुखिया के रूप में माताजी है, बड़े भाई है, बड़ी बहन है जिनका विवाह हो रखा है, एक छोटी बहन है, उनका भी विवाह हो रखा है। माताजी के साथ मिलकर परिवार की जिम्मेवारी मिलकर उठा रहे हैं। आपकी लाइफ में मतलब बहुत सारे कष्ट हैं। मैं उन्हें कष्ट नहीं कहूँगा, वो जिंदगी का जरूरी पार्ट हो गया है। कष्ट उन्हें लगता है जिन्होंने मतलब कि सुबह उठे और उन्हें कुछ ना मिले। हमारे पास कुछ है ही नहीं खोने को, तो मिलने की उम्मीद है ही नहीं, वो कष्ट भी नहीं लगते। जीवन का जरूरी पार्ट है। अजय जी, मैंने सुना है कि जोधपुर में जो सूर्य नगरी है वो बहुत फेमस है, बल्कि हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। देखो, मारवाड़ की जो भूमि है वीर दुर्गा दास जी के नाम से जानी जाती है। और जो जोधपुर है, राव जोधा ने स्थापित किया था, जो सूर्य नगरी के नाम से विश्वविख्यात है। उसका एक खूबसूरत सा एक साइंटिफिक कारण है। यहाँ जो सूर्य देव का जो प्रकाश पड़ता है वो ज़्यादा देर समय तक पड़ता है, और उसके प्रकाश का जो एंगल होता है, लाइट का जो एंगल होता है, वो डायरेक्ट होता है। इसी कारण से सूर्य नगरी चमकती भी है और थोड़ी गर्म भी ज़्यादा होती है और से आप तो तक इतनी। बहुत सौभाग्य वाले हैं कि जो रोज आपको सनसेट देखने को मिलता होगा। बिल्कुल, हमारा परम सौभाग्य रहता है क्योंकि हम खुले आसमान में रहने वाले एक गरीब जीवन देखा है। पक्की छत भी नहीं, आपको लगे बड़ा अजीब लगेगा कि हम खुले आसमान में सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो सूर्य भगवान हमें उठाने के लिए आता है। कभी हम अजय जी जोधपुर आएंगे तो आप हमें वहां पे घुमाएंगे क्या? अतिथि देवो भव, आप हमारे भगवान रूप के आएंगे। हमारे जितना सामर्थ्य है, देखो, कार तो नहीं है, साइकिल है या कोई ऑटो रिक्शा के सहयोग से आपको हम अपनी धरती घुमाएंगे। सूर्य नगरी के जो खूबसूरत नज़ारों को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप जिससे हमें जानो और समझ। अजय जी, मैंने सुना है कि वहां पे जो खाने की डिशेस होती है वो भी बहुत फेमस है। देखो क्या है कि हम रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं, तो यहाँ हमेशा हर चीज़ का अभाव रहा है। पानी हो या खाने की सामग्रियाँ हो, तो यहाँ पर इस प्रकार के भोज्य पदार्थ रहे हैं जो चटकीले हो, कम सांद्र में बहुत ज़्यादा हो। विशेषकर अगर आप शाकाहारी हो तो उसके लिए हमारे गट्टों की सब्जी और सेवरी की सब्जी, ऐसे बहुत। अगर आप थोड़ा मांसाहारी भी हो तो हमारे यहाँ का दाल मांस विश्वविख्यात है। कहा हाँ जाता है कि जी। हमारे यहाँ का भोजन सीधा औषधियों से, जो जमीन में रेगिस्तान में उगती है, वो सीधा शरीर में आती है और व्यक्ति को, एक मारवाड़ी शब्द है नीमन, मतलब अंदर से मजबूत बना के रखती है। हमारे यहाँ मारवाड़ी व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ता है। वो यहाँ के मसालों की खूबी है। आपने सुना होगा हाँ मथाली की जी। मिर्च विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए अजय जी, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग है। तो ये तो मैं ये देखो, समझूं कि ये खाने पीने की वजह से है कि वक्त, आपको ऐसे फैमिली से ही मिला है। देखो, खाना पीना एक अलग चीज़ है, हमें हमारे हालातों ने मजबूत किया है। आपको मेरी बात तो सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। हम पूरी सही से उधारी में हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। 10वीं के बाद पढ़ाई छूट गई। कोई आप जैसा कोई महानुभाव मेरा, उसने धक्का दिया, 12वीं तक पहुंचा दे। किसी ने बताया कि कॉलेज भी ज़रूरी होती है। अभी मेरी खुद की कॉलेज आधी अधूरी रही।
ये आधा अधूरा जीवन ही हमें मजबूत। आप यकीन नहीं करोगे कि हम सुबह उठते हैं तो हमें ये यकीन नहीं होता कि शाम पर खाना नहीं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था हालात इस प्रकार से, लेकिन हमें फिर स्वीकार भी नहीं कर। सामाजिक स्थिति हो या कल्चरल हो, जिसके चलते हम हालातों से इतने मजबूत हो गए, क्योंकि रोज पत्थर पर बैठते हैं, सूर्य नगरी के ताप में तपते हैं, पक गए। अजय जी आपको लेकिन अजय जी खरा आपको कहीं से आर्थिक सहयोग नहीं मिला? आपको सही बताऊँ तो ऐसा कोई आर्थिक सहयोग नहीं, क्योंकि मारवाड़ की धरती में इतना हमें थोड़ा सहयोग नहीं मिल पाया, लोग हमसे जुड़ नहीं पाए। आपका पता नहीं कैसे, वहाँ कहते हैं ना भगवान की छत्र छाया, जो आपने हमें सानिध्य में लिया, क्या देख कर आपने हमें दीपक दिखाया, वो मुझे समझ नहीं आता। आपके आने से इतनी उम्मीद है, हमें नहीं विश्वास भी होगा कि अजय कुछ जी, होगा, हमारा इतना बड़ा किसी कोई भी रूप में सहयोग हो। नहीं है। हम तो आप जैसे लोगों को बस अपनी साइड से जितना हो सके उतनी सेवा देना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी हमारे इनिशिएटिव का दे- फायदा उठा सको। हम आप जैसे लोगों के लिए। देखो, डूबते वो तिनके का सारा हुआ। हाँ जी। देखिए बहन जी, डूबते वो तिनके का सारा बहुत है, और मैं उस नगरी से हूँ जहाँ पानी नहीं है, और फिर भी हम डूब रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, आपने तो हमें सहयोग का कहा, भूखे को भोजन। जो आदमी 4 दिन से भूखा, उसे गलती से पूछते कि केला खाएगा क्या, तो उसके लिए मतलब जीते जी भगवान ये स्वर्ग है हमारे लिए, तो आप ही भगवान है। वो कहते हैं ना, व्यक्ति भगवान कण कण में वास है, आज हमारे लिए भगवान का रूप बन के सामने है। अजय जी आपकी लाइफ को देख के लगता है कि हमारे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। हमें सब कुछ मिला लेकिन हम वह उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपको कुछ ना मिलने के बाद भी आपकी इतनी अच्छी भावनाएं हैं। देखो क्या है कि वक्त की मार है ना, बड़ी जोरदार, इसमें आवाज नहीं। वक्त ने, समाज ने, हालात ने, गरीबी ने इस तरह से चेहरा बना दिया कि रोने से भी फायदा नहीं। रो रो के आँख के आंसू। अब तो फिर अब मैं ये सोच लिया कि रोने से फायदा है, करना यही है कि मेहनत करे, रोज कमाए, रोज खाए। और अब तो ऐसा लगता है कि आपको मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सपने आंखों के सामने टूटते हुए नजर आए। मेरे बहुत सारे साथी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई गायिका सिंगर बनना चाहता है, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है। वो आप उनको देखोगे ना, तो रोडों पर बैठ के इतना बिना साधनों के अभाव में, उनके पास छोटे छोटे मोबाइल, छोटे छोटे मतलब मान लो बर्तन होते हैं, डब्बे होते हैं, उनसे अपना म्यूजिक सिस्टम इतना गजब गाते हैं, या उनको कोई बड़ा से बड़ा प्रोफेशनल इतना नहीं कर पाते जितना साधनों के अभाव में होता है। अजय जी आपका हमारे इनिशिएटिव पे जुड़ने का क्या कारण रहा? देखो, कारण कुछ नहीं, उम्मीद। मैंने पहले भी कहा कि डूबते हुए तिनके के सहारा हो। मैंने जब आपके बारे में सुना, आपके बारे में जाना, तो एक उम्मीद जगी है, और हमने सोचा है कि सूरज के सामने हम दीपक जला कर रोशनी, और वो रोशनी हमारे जिंदगी का अंधेरा दूर करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से किसी भी रूप में है, देखो शब्दों का मार्गदर्शन हो, कहना नहीं चाहिए, आर्थिक रूप से भी मार्गदर्शन हो, या सिखाने वाला भी मार्गदर्शन हो ना, आपके व्यूज़ हो। अगर कोई हमें कोई कोर्स भी करा दे, हमारे साथियों को कुछ सिखा दे, क्योंकि हमें गाना आता है, पर गाना किस तरह से गाया जाता है वो नहीं है। हमारे पास आवाज़ है, पर आवाज़ कहाँ देनी वो पता है। कोई बस हमारी उंगली पकड़ना और हमें रास्ता बता। दौड़ना तो हम सीख ही जाए, क्योंकि बच्चे को दौड़ चलना सिखाया जाता है। अजय जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सपने साकार हो सके, और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि वो आपके सपनों को इतनी ऊंचाई तक लेके चले कि जिसके कोई सीमा ना हो। देखो, मैंने एक बहुत पहले पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर के डायलॉग है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाया, तो उसने औरत को कर। तो उसी प्रकार ना कोई किसी की जिंदगी में भगवान बनकर आता है। और हमारा सामाजिक ढांचा, हमारी व्यवस्था है कि हमें उम्मीद करनी होगी, आशा रख के ही काम करना हो। अगर कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, या कुछ करना है, अपना आप को स्थापित करना है, उम्मीद करके किसी के मार्गदर्शन में जुड़ना हो। गुरबिंद गोर अंधेरा एक मारवाड़ी गीत है,
गुरु के बिना जिंदगी का पार नहीं होता। आज जैसे आप हमें अपने एक गुरु के रूप में आपने हमें जोड़ा है, आप हमारे भगवान और गुरु को भगवान की उपाधि दी गई है। क्या पता आपके मार्गदर्शन में, आपके व्यूअर्स के मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का दीपक जलेगा और हमारी जिंदगी को रोशनी होगी। बिल्कुल पूर्ण जलेगा अजय जी। विश्वास। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए। अजय जी, आप बताएंगे कि आपको हेलो। हमसे क्या उम्मीद है? मैं उम्मीद के रूप में सबसे पहले आपका या आपके जितने भी जो सहयोगी है उनका मार्गदर्शन बिल्कुल। नियमित चाहता हूं। इतना नहीं कि केवल थोड़ा चलाया खिसकाया, ये नहीं। साथ निभाना, साथ है तो पूरा निभाना, पहला साथ। जैसे हमारे साथी जो काम करते हैं, कोई किसी को मोबाइल, एक अच्छे मोबाइल की, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी कंपनी का हो, ऐसा मोबाइल जो अच्छी रिकॉर्डिंग हो, अच्छा वीडियो हो, कोई टेक्निकल डिवाइस की हो, म्यूजिक सिस्टम की हो, एक अच्छे माइक सेट की व्यवस्था हो, या जैसे कोर्स होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी होते हैं, मेरे को जितनी आइडिया है, कोर्स होते हैं या गाने सिखाने वाले भी होते हैं जो बताते हैं। बस एक अच्छे गुरु के रूप। कोई आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहे तो वो भी, क्योंकि देखो कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। बिल्कुल आप बिल्कुल। मेरी बात को समझ रही हो ना, क्योंकि हमारे हालात ऐसे है कि सुबह नहीं कमाए तो शाम को भूखा सोना तय है। अगर इस प्रकार से भी थोड़ा सहयोग हो जाए ना, कोई आर्थिक रूप से हो, कोई म्यूजिकल सिस्टम हो, कोई 2 घंटे की हमारी क्लास ले दे, कोई हमें टेक्निकल चीज़ें सिखा दे, कोई अच्छे तरह मोबाइल में उपलब्ध हो जाए जिससे हम पूरा सेटअप स्थापित कर सके। आप यकीन नहीं करोगे, ये जो सेटअप मेरा अभी जो अब हाँ आपसे जी। जुड़ने के लिए उपयोग किया है, वो किसी से मांग के लिया होता है। अगर इस प्रकार से भी सहयोग मिल जाए तो एक बड़ा क्राइटेरिया बना सकते हैं परिणाम के साथ, रिजल्ट। क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं देखती। मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा रिजल्ट आपका लाने वाला रिजल्ट पीछे। बिल्कुल आएगा अजय जी। बस आप हमें हुक्म दीजिए और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। देखो, हुक्म देने का तो काम परमात्मा का है। आपसे मेरा आग्रह रहे, किसी भी रूप से, तन मन धन, हम आपके लिए 24 घंटे, देखो इंसान 24 घंटे कहता, हम आपके लिए 125 घंटे लगा, और परिणाम हमारा तय रहेगा कि हम आशावादी लोग। हम रोज सूरज खुले छाँव में उगते हैं तो हमें आशा बहुत है। कहा जाता है कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। हमारी हड्डियाँ मजबूत है, उम्मीद मजबूत है। करना चाहते हैं उसको सहयोग दे दे, किसी भी रूप में, तन में हो, मन में हो, धन में हो। मन मतलब ज्ञान, तन मतलब कोई आके चल के सिखा दे। और धन तो जो किसी भी रूप में हो, इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूजिक वाले यंत्र हो, मोबाइल हो, कोई भी रूप हो, देखो अजय ये जी, हम उम्मीद है। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी फैसिलिटी हम अवेलेबल करवाएं, गाइडेंस भी दे आपको। अगर कोई आपकी पर्सनल नीड है तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। हम आपको अभी, मैं आपको ट्रांजेक्शन कर देती हूँ। आप चाहे तो ऑनलाइन आपके लिए कुछ खरीदना हो तो हम भी खरीद सकते हैं, और अगर आप अपनी मनपसंद का खरीदना चाहते हैं तो आप खुद से भी खरीद सकते हैं, या आपको कोई ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो अभी मैं बुकिंग करवा देती हूँ। देखो, मेरी स्थिति क्या है कि मैं अकेला हूं। और मैंने आप जैसे हम जैसे जैसे मैं आपको जैसे हम स्कूल में थे या घर में होते हैं ना, तो हम एक किताब भी खरीदते थे ना, स्कूल के समय हमें उपलब्ध होते थे। हम उम्मीद करते थे अगले साल मेरा छोटा भाई। कपड़े हम इस प्रकार से लूज लेते थे कि सोचते थे कि अगले साल तक काम आएगा, उसके बाद छोटा भाई। जैसे हमारे बहुत सारे युवा साथी है, हम उनके साथ बैठ कर चर्चा करेंगे कि पहले बहुत हमें जो शुरुआत करनी है, जो समाज को दिखे, आपको दिखे, जो आपने जो सहयोग है वो दिखे। दिखता है जो बिकता है। मैं आपको थोड़ा कड़वा शब्द है ये, जो दिख सके। मैं काफ़ी साथियों से बात करूँगा आपको क्या उपलब्ध है, फिर मैं आपको निवेदन कर दूंगा कि ये चीज़ उपलब्ध है। फिर हम एक बड़े मंच पर को सजाकर आपके माध्यम से उसका श्री गणेश करेंगे, और उसकी शुरुआत के साथ अगले पल हम कोशिश करेंगे जो सीखा है उसका रिजल्ट बने किसी भी। क्योंकि एकदम से तय भी नहीं हो पाता ना कि अजय चांद जी, कैसे तोड़ना है। चंद्रयान पहुंच तो जा रहा है, परंतु कहाँ उतरेगा ये अजय जी, पता है। कोई नहीं, आप आराम से सोचिए कि आपको क्या चीज़ हमसे चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक वो चीज़ पहुँचाए, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो। और मैं एक छोटा सा आग्रह करूँगा हाँ जी। कि आपके जितने व्यूअर्स हैं, देखने वाले, जुड़े हुए अनेकों साथी होते हैं। देखो, सोशल मीडिया का पार नहीं, आदमी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच चुका है।
पता नहीं आपको कौन सा साथी कभी जोधपुर की पावन धरती में बना रहे, तो उससे आग्रह करूँगा कि जोधपुर एयरपोर्ट के पास में ही हमारी बस्ती है, टूटी फूटी छोटी सी बस्ती है, जहाँ उम्मीदों के दीपक आपको बड़ी लगी संख्या में दिखे। कभी पधारे, मिले हमसे, हमें मार्गदर्शन देके, हमारे हालात देखे। जोधपुर एयरपोर्ट के नज़दीक हमारी बस्ती है, और मारवाड़ में है कि अतिथि देवो भव, पधारो हमारे देश। कभी मिलकर हमें भी जुड़े, कभी आपका भी मौका मिले तो हमारे धरती में पधारे। जो आपने शब्दों के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना बताया है, जोड़ा है, क्या पता नज़दीक आओगे तो क्या पता सरस्वती खुद विराजमान हो अजय जाए, जी लक्ष्मी बिल्कुल खुद आपसे विराजमान। मिलेंगे, और आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है कि मेरा मन ऐसे हो गया कि अभी मैं जोधपुर आऊं और आपसे मिलूं। देखो हमारा इतनी सी उम्मीद रहेगी कि आप, मैं आशावादी हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि जब हम एक नया दिन देखेंगे ना आने वाले समय में, क्या पता आप चुपके से एक सरप्राइज देते हुए आएंगे हमारे बीच, एकदम से चिल्लाएगी सरप्राइज, और हम चौकित हो जाएंगे कि जिसने हमें, कहते हैं ना, समुद्र के बीच में, रेगिस्तान के बीच में, अंदर तक धरती के कोने से ढूंढ कर निकाला। मुझे पता नहीं चला आपने, मुझे बड़ा अजीब लगता है बहन जी आपके मन कि आपने हमें कैसे यहाँ तक पहुँचे, और जब हमारे बीच में आएगी तो वो जिस दिन हमारी मेहनत सफल करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा आप जरूर पधारेंगे, या आपके जितने व्यूज है जोधपुर की पावन धरा पे जब पधारेंगे बिल्कुल तो वो अजय जी, जरूर हमसे आपकी मिले। आपका ही सहयोग हमें जोधपुर तक पहुंचाएगा, और आपसे मिलेंगे और आपकी फैमिली से भी मिलेंगे, और आपके घर में खाना भी खाएंगे, और आप हमें देख, सनसेट भी दिखाएंगे, और पूरा जोधपुर घुमाएंगे भी। आपको कोई मेहमान की तरह नहीं लाएंगे, आपको मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि पराये को मेहमान बनाते हैं हम, आप हमारे अपने हो तो अपने बना कर लाए। हमारी बहन माता, इस रूप में हम आपको हमारे आंगन में लाएंगे, क्योंकि मारवाड़ हमेशा कहते हैं ना, पधारो हमारे देश में, यहाँ देवी के रूप में, तो आप हमारे देवी के रूप में आए। भगवान वो नहीं है जो मूर्तियों में है या तस्वीरों में, भगवान वो है जो एक दूसरे का सहारा देता हो। आप हमारे देवी के रूप में पधारेंगे, हम अपने घर में जो हमारा सामर्थ्य है, हमारे जो टूटे फूटे बर्तन है, पर उम्मीद है बड़ी है, उम्मीद है मजबूत है, उसमें हम भोजन करवाएंगे। हमारे जितना है, हम हमारे संस्कार, हमारे नियमित क्रियाकलाप, किस प्रकार से हमारे जीवनचर्या है, वो आपको हम साक्षात दिखाएंगे। जैसे हम निवेदन करेंगे, अभी भादवा और सावन का महीना है, मारवाड़ में देवीय महीना माना जाता है। इस दिन हमारे समस्त देवी देवताओं का पूजा अर्चना, मेले शराब होते हैं। मैं आपसे आगे, इस महीने में आप पधारोगे तो हम आपको हमारे क्षेत्र में बहुत विशाल विश्व प्रसिद्ध मेला भी होता है रामदेव जी का, वो भी दिखाएंगे। उसमें हमारा कल्चर, हमारे संस्कार, विधि विधान, हम कैसे अभावग्रस्त देकर उम्मीदों के दीपक, ऐसा रहा तो जरूर अजय जी पधारिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी बातें कही है। आज ही आपसे मुलाकात हुई है, और आज ही आपने ऐसा फील करवाया कि मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि बहुत पुराना कोई रिश्ता है मेरा उससे, जो बहुत दिनों के बाद आज बात करने का मौका मिला। देखो रिश्ता है तो इंसानियत का है, कि बंदे को बंदा, कबीरदास जी का दुआ है कि बंदे को बंदा मिले और अंधे को आता। जिसको दर्द है वो अपने दर्द वालों को ढूंढता। आपको भी देखो, मेरे को आपका पूरा इतिहास नहीं जानकारी, क्या पता आपने कहीं चोट खाई है, कहीं आपने जिंदगी का अभाव देखा है। अजय जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हम किसी के लिए मोटिवेशन का स्रोत बन सके, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन मोटिवेशन ना बन सके, लेकिन आप जैसे लोगों की हेल्प कर सके, बहुत बड़ी बात होगी। देखो आपसे बातें करते करते दिमाग में बहुत सारे विचार पनपने लगे, और उम्मीदों के दीपक ये कह रहे हैं कि जैसे शुरुआत करते हैं। मेरा एक छोटा सा आपसे आग्रह है, आपको या आपकी जो भी व्यूअर्स हो, सहयोगी टीम है, उससे एक आग्रह रहेगा कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट या मोबाइल हमें मिल जाए ना, जिससे हम काम शुरू कर सकें अपने शुरुआती चरण। बिल्कुल। मोबाइल हो अच्छे हो, जैसे इसमें कैमरा अच्छा हो, रिकॉर्डिंग का अच्छा हो, और में जो बैटरी बैकअप भी लंबी हो। हम मोबाइल से शुरू करना चाहेंगे तो मोबाइल का सहयोग मिल जाए आपकी ओर से। फिर जैसे हमें म्यूज़िक के लिए इंस्ट्रूमेंट वो थोड़े मिल जाए तो हमारा बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। अजय जी आपको कौन सी कंपनी का फ़ोन चाहिए? देखो इतना तो मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इतने महंगे मोबाइल चलाए नहीं। आप या आपकी टीम में कोई भी कोई एक्सपर्ट हो, या कोई व्यूअर भी कोई अपनी ओर से कोई ऐसा भी हो जिसमें उस पर कैमरा अच्छा हो, बैटरी बैकअप लंबा हो, और जो काम कर सके कंटिन्यू। क्योंकि हम जब, हमारे पास व्यक्ति बहुत है, साधन कम रहेगा, उसका उपयोग भी ज़्यादा हो,
ठीक है। आपको एक तो इस प्रकार से मोबाइल बोला फ़ोन अच्छा। चाहिए और सेकंड आपने बोला था कि म्यूज़िक सिस्टम का कुछ चाहिए आपको, तो उसमें से क्या चाहिए आपको? फिर जैसे गिटार है, जो म्यूजिक में आने और सब हारमोनियम है, जो बेसिक बेसिक जैसे कल्चरल सॉन्ग के लिए हम करते हैं, जैसे मारवाड़ में ढोल है, हारमोनियम है, झंझे है, और भी जो जरूरत के सामान होते हैं। जैसे हमारी जो जो म्यूजिक टीम है, मैं उनसे भी जानकारी करूँगा जो उनको जिस प्रकार से जरूरत है। अभी तो हमें बेसिकली अच्छे मोबाइल की जरूरत है, तो उनसे अपना बिल्कुल सेटअप शुरू अजय कर जी, सके। आपको अगर हमारी साइड से चाहिए कि आप अपनी साइड से वही मंगवाना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए मुझे। देखो, आप तोहफा क्या होता है कि सामने वाले से बिल्कुल, मिले जब अच्छा, आशीर्वाद सामने बिल्कुल वाले अजय से जी। मिले जब अच्छा, अजय जी, आशीर्वाद आपके दिया घर में जाए। ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है? नहीं, ऐसे तो ऑनलाइन डिलीवरी। ठीक है, फिर आप अपना एड्रेस मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको उसी नंबर पे कल ऑन जी आपके जी, घर में पार्सल आ जाएगा। देखो जरूर आपको, मैं आप मेरे पास शब्द नहीं है, एकदम से आपने अपनी बात कह दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा एकदम से, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इमोशनल आ गया हूँ। एकदम से कोई इतना बड़ा तोहफा कोई दिन छूटने की बात है। मैं आपको ज़रूर हमारा पूरा पता मैं ज़रूर साझा करूँगा, और उम्मीद रहेगी कि आपका आशीर्वाद हमें बिल्कुल अजय ज़रूर। जी, आप इमोशनल मत होइए। आपको कभी भी लाइफ में किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप ऐसे नहीं कि अभी आपका प्रोग्राम और हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ तो इसके बाद कांटेक्ट नहीं है। आप कभी भी, आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी तो आप मेरे से रहेगी। बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी समस्या का समाधान बता सकूँ। देखो, मैं रेगिस्तान की भूमि से, मैंने अक्सर खेती होते हुए देखा है। अक्सर कुछ खेत में जब बीज जाते हैं ना, तो ख़त्म हो जाते हैं। जब किसान बार बार उस ज़मीन को जोतता है, तो तब फल आता है, फसल जम लेती है। हम भी आशा करें कि रिश्ता हमारा आपका संपर्क में लंबा चले। विश्व खेती जमीन अब तैयार हो, परिणाम तो भविष्य में आएगा। तो मार्गदर्शन और सहयोग जिंदगी भर रहे, बिल्कुल ऐसा अजय उम्मीद जी, नहीं आप आपसे। बेफ़िक्र रहिए हमारी साइड से। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, आपकी फैमिली के साथ है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है मेरे इनिशिएटिव प्रोग्राम में हिस्सा लेने का और मुझे इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताने का। देखो, मैं आपसे अंत में भी ये कहने कहूँगा कि आशा ही जीवन की परिभाषा है। हमें हर दिन उम्मीद करके जागना होगा, और आपसे उम्मीद ये रहेगी, जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य रखती है, उस प्रकार से आप हमारा मार्गदर्शन प्रेम रखोगे, सिखाओगे आगे और आगे बढ़ाओगे। हम आपके छत्र छाया में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपकी जो टेक्निकल टीम है, साथी है, उन सभी का अभिनंदन, और मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अजय जी आपका। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। धन्यवाद पुनः। आप मेरे पास शब्द नहीं है, आपको धन्यवाद, मुझे आपका आभार है।